आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे, आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आपकी श्रृंखला चल रही थी आपके BA पार्ट थर्ड ईयर यानी कि 6th सेमेस्टर, जिसमें आपके हिंदी साहित्य का इतिहास नया सिलेबस जोड़ा है, उसी से संबंधित। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, उसके नामकरण, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ और आदिकाल की विभिन्न काव्यधारा कौन कौन से हैं, आदिकाल के प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं, सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है आपका कि आदिकाल की विभिन्न काव्यधाराएँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि काल कोई सा भी हो, प्रत्येक काल को जन्म देने वाली परिस्थिति भी है, तो प्रत्येक काल की विभिन्न काव्यधाराएँ भी विकसित हुई हैं। ऐसे नहीं है कि भाई आदिकाल में ही विकसित हुई हो, अरे आदिकाल में भी हुई हैं, भक्ति काल में भी हुई हैं। भक्ति काल में जैसे दो काव्यधारा विकसित हुई थी, जो एक निर्गुण थी, एक सगुण थी। निर्गुण के भी दो विकसित हुई हैं, जिसमें क्या है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी है, और सगुण में क्या है, राम काल और कृष्ण काल। उसके बाद रीतिकाल आया है, तो रीतिकाल में भी 3 धाराएं विकसित हुई हैं। कौन कौन सी? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त है। और फिर आधुनिक काल, गद्य काल आया है, वो 6 भागों में काव्यधाराएं विकसित हुई है, जिसमें आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र है, द्वितीय युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविताएं हैं। ये सब ठीक उसी तरह से आदिकाल जो प्रारंभिक काल था, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से नाम दिया है, वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल था, या कहीं के आदिकाल था, या कहीं की प्रारंभिक और आरंभिक काल था। तो इस युग की विभिन्न काव्यधाराएं भी विकसित हुई हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, उसके विषय में अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले आती है इसमें जिसे अपन कहें कि नाथ काव्यधारा। नाथ काव्यधारा, अब नाथ काव्यधारा परंपरा कहाँ से शुरुआत हुई? तो नाथ काव्यधारा परंपरा पाशुपति जो शिव है, इस साधना की प्रमुख शिष्यों के आराध्य देव हैं। वहीं और भोले शंकर जो शैव हैं, भोले शंकर, उनसे बड़ा कोई साधना तपस्वी करने वाला कोई है नहीं, तो उसी परंपरा से इसको जोड़ा गया है। तो नाथ काव्यधारा जो है, नाथ काव्यधारा, उसको पाशुपति शैव से जोड़ा गया है। और इस श्रृंखला में कौन कौन रखे गए हैं? मत्स्येंद्र नाथ रखा है, गोरखनाथ रखा है, भर्तृ है, चौरंगी नाथ है, चतपट नाथ है, जालंधर नाथ है। तो बहुत सारी इसी काव्य श्रृंखला में ये रखे गए हैं। इनमें इनका जो विषय था, नाथ जो परंपरा थी, जिसमें ज्ञान, योग, वैराग्य, आत्मज्ञान, शील, संतोष, सहज जीवन पर इन्होंने ध्यान दिया था। दूसरी काव्यधारा जो आती है आपकी, वो सिद्ध काव्यधारा आती है। और सिद्ध काव्यधारा कौन सी है? जो बौद्धों के द्वारा चलाई गई थी, जिसमें बौद्ध सिद्धाचार्य आते हैं, जो बौद्ध परंपरा, क्योंकि बौद्ध भी हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बट गया था। और फिर महायान की भी एक शाखा थी, जिसका नाम था वज्रयान। तो बौद्ध सिद्ध आचार्यों की क्या थी? एक शाखा थी, जिसमें पूरे भारत में क्या करते थे? तांत्रिक साधना करते थे। तो वज्रयान शाखा विकसित हुई थी महायान से। उसके जो सिद्ध आचार्य थे, वो तांत्रिक साधनाएं करते थे, साधना के बल पर अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने का काम करते थे। तो वो सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत रखी गई है। और सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84। और पहली थी नाथ काव्यधारा, तो नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। ये भी ध्यान रखना। तो सिद्धों का जो साहित्य है, वो दोहा और चर्या पदों के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, सिद्ध साहित्य, सिद्धों के द्वारा रचित साहित्य किसके नाम से जाना जाता है? दोहा और चर्या पदों के नाम से जाना गया है। और इनके जो सिद्ध आचार्य हैं, उन सब के पीछे क्या लगा है? पा शब्द लगा है। आपसे पूछे कि प्रमुख सिद्ध आचार्यों के नाम लिखिए, तो पा शब्द लगा है, ध्यान रखना।
जिस पे सरहपा सबसे पहले प्रमुख कवि आते हैं। सरहपा है, लूहीपा है, कणपा है, समरपा है, तिलोकमा है, ये सब जो पा सब लगा है वो चर्या पद लिखने वाले सिद्ध कवि हैं। जैन काव्य धारा है, तो जैन काव्य धारा में कौन है? जो हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार किया है। अब जैन जो मत है वो भी श्वेतांबर और दिगंबर में बटा है। तो हिंदी की पूर्वी क्षेत्र का मतलब उत्तर भारत दिया है। तो पूर्वी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपना मत का प्रसार किया है। इस काव्यधारा के कवियों काव्य जो हैं वो किस शैली में लिखे गए थे? वो आचार, रास, फागु और चरित्र, ध्यान रखना, ये उनकी लिखने की शैली थी, जिसमें क्या है? आचार, रास, फागु, चरित्र आदि शैलियों में लिखे गए उनके काव्य हैं। तो आदिकाल की प्रमुख काव्य रचना है जैनियों की, जिसमें क्या नाम दिया है? श्रावकाचार, जो किसके द्वारा रचित है? देवसेन। कब लिखी गई थी? 933 में। अरे देवसेन कृत श्रावकाचार 933 में लिखी हुई आदिकाल की प्रथम काव्य रचना मानी जाती है। इसके अलावा शालभद्र सूरी है, शालभद्र सूरी जो भरतेश्वर बाहुविलास लिखा है। भरतेश्वर बाहुविलास लिखा है। आशगु कवि हैं, आशगु, उन्होंने क्या लिखा है? चंदन बाला रास लिखा है। जिन धर्म सूरी स्थूलभद्र रास लिखा है। विजय सेन सूरी ने क्या लिखा है? रेवंत गिरी रास लिखा है। सुमति गण नेमी नाथ लिखा है। तो इसका मतलब है जैन का परंपरा, जो जैन का मतलब है कि जो महावीर स्वामी से जुड़े हुए हैं, जो ऋषभ और पार्श्वनाथ से परंपरा चलती है, इनका मतलब एक ही था कि जैन धर्म का प्रसार करना। तो सबसे पहले आदिकाल में नाथ विकसित हुई, उसके बाद में सिद्ध विकसित हुई, उसके बाद में जैन काव्यधारा विकसित हुई, और उसके बाद में रास साहित्य परंपरा या कहें कि वीर काव्यधारा विकसित हुई। वीर काव्यधारा क्यों कहा गया है? क्योंकि आदिकाल में वीर गाथा काल बोला है, और वीर गाथा काल में क्या है? राजाओं की शौर्य पराक्रम, उनके युद्धों का सजीव चित्रण कहा है, इसलिए उसको वीर गाथा या कहीं कि वीर काव्यधारा या कहीं कि रासो काव्यधारा। तो रासो काव्यधारा, जितने भी रासो ग्रंथ लिखे गए हैं आदिकाल में, चाहे वो परमाल रासो है, चाहे कुमार रासो है, चाहे वो विजयपाल रासो है, चाहे वो पृथ्वीराज रासो है, चाहे हमीर देव रासो है, समझ लो आप, इन सब में राजाओं की गाथाओं का वर्णन है, इसीलिए उनके पीछे रास शब्द लगा है, समझ लो। और आदिकाल में जो रास परंपरा चली थी, जो रासो काव्य लिखे गए थे, उनमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है ये भी ध्यान रखना। आदिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी थी? डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, समझ रहे हो आप? डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद में आता है फुटकर काव्य। अब फुटकर काव्य का मतलब है कि अलग अलग कवियों के द्वारा जो लौकिक साहित्य लिखा गया था, जिसमें कौन आता है? अमीर खुसरो, खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है अमीर खुसरो, जिनके द्वारा चार दरवेश और खालिक बारी जो लिखे हैं उन्होंने, दो सुकने हैं, गजल हैं, ढकोसले हैं, ये उनके मनोरंजन करने वाले साधन थे, तो अमीर खुसरो फुटकर काव्य में रखे हैं। उसके बाद में अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक भी इसी में आता है, और कवि कल्लोल द्वारा रचित ढोला मारूरा दोहा भी इसी लौकिक साहित्य में आता है, समझ रहे हो आप? तो इस तरह की जो काव्य रचना है वो लौकिक साहित्य या कहें कि अपन फुटकर काव्य की श्रेणी में रखे गए हैं। तो ये प्रमुख 5 धारा हैं, थोड़ा सा इनको नोट कर लो, मैं आपको लिखा देता हूँ। देखिए आदिकाल की विभिन्न काव्य धाराएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो विभिन्न काव्य धारा ध्यान रखना। पहली काव्य धारा कौन सी है? पहली काव्य धारा है नाथ काव्य धारा। नाथ काव्य धारा, नाथों की संख्या कितनी मानी है? ध्यान रखना, नाथों
की संख्या, नाथों की संख्या कितनी मानी है? 9। नाथों की संख्या कितनी मानी है? 9। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि नाथ काव्य धारा कहाँ से शुरू होती है, तो पाशुपति से। नाथ परंपरा क्या दिया है? नाथ परंपरा पाशुपति से पाशुपति से का मतलब जानते हो? अरे पाशुपति का मतलब है पशुपति। कौन? शिव जी। शिव जी को पाशुपति बोला है। तो पाशुपति से साधना या कहें कि नाथ काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो नाथ परंपरा पाशुपति से चालू होकर कहाँ पहुंचती है? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ क्या है? चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जलंधरनाथ, सत्यनाथ आदि प्रमुख कौन है? नाथ काव्य धर्मा के। अगर आपसे पूछा जाए कि नाथ काव्य धारा के प्रमुख कौन जो नाथ है, तो ध्यान रखना चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जलंधरनाथ और सत्यनाथ, गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ। आपसे पूछ सकता है कि नाथ काव्य धारा के प्रमुख कौन कौन से नाथ हैं, उनके नाम। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो भर्तृहरि भी गोपीचंद है, भर्तृहरि भी इसी श्रेणी में आते हैं। इनका जो विषय था, नाथ काव्य धारा का प्रमुख विषय क्या था? प्रमुख विषय नाथ काव्य धारा का क्या रहा है? तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ज्ञान योग वैराग्य, ज्ञान योग वैराग्य, ज्ञान योग वैराग्य, आत्मज्ञानशील संतोष, आत्मज्ञानशील संतोष, सहज जीवन पर बल दिया है। सहज जीवन पर बल दिया। सहज जीवन जिसमें ज्ञान है, योग है, वैराग्य है, आत्मज्ञान है, शील है, संतोष और सहज जीवन पर इन्होंने बल दिया है। नाथों की संख्या कितनी है? 9। और पशुपति से के द्वारा शुरुआत होती है और मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और चरपटनाथ, चौरंगनाथ इनके द्वारा ये आगे बढ़ाई जाती है। अब देखिए सिद्ध काव्य धारा है। तो सिद्ध दूसरे नंबर की क्या है? सिद्ध। और सिद्ध काव्य दूसरे नंबर की क्या है? सिद्ध काव्य धारा है दूसरे नंबर। अब सिद्ध काव्य धारा कौन सी है? तो सिद्ध इसका मतलब क्या है कि बौद्धों के द्वारा, कहें कि बौद्ध सिद्धाचार्यों द्वारा चलाई गई धारा। जो सिद्धाचार्य थे, जो बौद्ध, जो किसके सिद्धाचार्य थे, इनका क्या काम था? जो बौद्धों की महायान, हीनयान जो शाखाएं विकसित हुई थी, तो महायान के अंतर्गत वज्रयान शाखा के
सिद्धाचार्य कौन थे ये बद्रियान शाखा, बद्रियान शाखा ये इसमें किस पर बल दिया गया था? तंत्र मंत्र जादू टोना ये साधना की थी इन्होंने। तंत्र मंत्र और जादू टोना, इसका मतलब अलौकिक शक्तियों पर बल दिया गया था। अलौकिक शक्तियों पर बल दिया गया, बल दिया गया था अलौकिक शक्तियों पर। अब ये ध्यान रखना कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? 84 सिद्धों की संख्या है। और 84 सिद्धों में जो सिद्ध कौन है? जिनके पास शब्द लगा है, प्रमुख ध्यान रखना। तो सिद्ध कौन कौन से हैं? यहाँ देखो जैसे लिखा है सरहपा, सबरपा, क्या लिखा है? लुईपा, क्या लिखा है? कन्हपा। तो पा शब्द लगा है और इन्होंने अपने जो साहित्य लिखा है, इन सभी में अपना जो साहित्य लिखा है वो किस में लिखा है? दोहा और चर्यापद। दोहा और चर्यापद के रूप में किन्होंने लिखा है? जो सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख साहित्य का नाम। तो ये थोड़ा सा, तो पहली काव्यधारा आपकी हो गई नाथ काव्यधारा और दूसरी आपकी हो गई सिद्ध काव्यधारा। तो आप थोड़ा सा नोट कर लेना। और तीसरी काव्यधारा है आपके आपकी जैन काव्यधारा। तीसरी काव्यधारा कौन सी है? जैन काव्यधारा। अब देखिए जैन काव्यधारा, जैन क्या दिया है कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में, क्या दिया है? भारत के पूर्वी क्षेत्र में जैन साधुओं द्वारा क्या किया गया है? अपने धर्म मत का प्रचार किया है। जैन साधुओं द्वारा अपने धर्म का प्रचार किया है। जैनियों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। जैनियों की कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी जैनियों की। ध्यान रखना, जैनियों की कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। तो प्राकृत भाषा थी जैनियों की, जिसमें दिया गया है अब ये प्रसार किया है। ये परंपरा देखिए जिसको अपन कहते हैं पार्श्वनाथ, और क्या दिया है? ऋषभ देव से लेके कहां तक? महावीर स्वामी ऋषभदेव महावीर स्वामी तक ये परंपरा चली है। इनको जैनियों को क्या बोला जाता है? जैनियों को बोला जाता है तीर्थंकर। क्या बोला जाता है? तीर्थंकर बोला जाता है जैनियों को। ध्यान रखना। तो इसमें इस कालधारा के प्रमुख कवि जो है, ये इन कवियों साधुओं ने क्या लिखा है?
कौन सी शैली लिखी है, कौन सी शैली में इनको लिखा है, तो इसमें दिया है आचार रास, आचार रास फागु चरित, फागु और चरित, फागु और चरित, ये 4 प्रकार की शैली जैनियों ने अपनी काव्यों में अपनाई है, जिसमें आचार रास फाग और चरित इनमें अपनी काव्यधारा को विकसित किया है, इन्हीं में अपने ग्रंथों को लिखा गया है। तो देखिए इस जैन काव्यधारा के प्रमुख जो ग्रंथ हैं, जो मुख्य ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं, जिनमें नाम दिया है देवसेन ग्रंथ क्या है, नाम लिखा है श्राप का चार, देवसेन द्वारा रचित है श्राप का चार। साल भद्र सूरी क्या लिखा है, साल भद्र सूरी में क्या लिखा है, भट्टेश्वर बाहुबली रास, भट्टेश्वर बाहुबली रास। आसदू कवि हैं, उन्होंने लिखा है चंदन वाला रास। जिन धर्म सूरी ने क्या लिखा है, जिनधर्म सूरी ने स्थूल भद्र रास लिखा है। विजय सेन सूरी, तो विजय सेन सूरी ने क्या लिखा है, रेवंत गिरी रास। सुमति गण ने क्या लिखा है, नेमिनाथ। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जैन काव्यधारा जो विकसित हुई है वो जैन काव्यधारा के जो प्रमुख क्या है, जो रचनाकार हैं, जो रचना लिखी हैं, उन्होंने अपनी जो शैली है जिसमें क्या दिया है, आपके आचार रास फागु चरितकार लिखे गए हैं। और उनकी प्रमुख जो परंपरा है कहाँ से चालू होती है, पार्श्वनाथ ऋषभनाथ महावीर स्वामी तक ये परंपरा चलती है। प्राकृत भाषा में इन्होंने अपनी साहित्य को रचा है। और यहाँ जो देवसेन है, जो आदिकाल के प्रमुख या प्रथम कवि, मतलब इनके द्वारा रचित श्राप का चार पहला ग्रंथ माना जाता है। ये ध्यान रखना कि देवसेन ग्रंथ श्राप का चार लिखा है जो 933 में लिखा है। सालभद्र सूरी ने भट्टेश्वर बाहुबली रास लिखा है। आसू कवि ने चंदन वाला रास लिखा है। जिन धर्म सूरी ने स्थूली भद्र रास लिखा है। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास लिखा है। सुमति गण ने नेमिनाथ लिखा है। तो आपसे इनके जैन परंपरा के प्रमुख कवि और उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके नाम, लेखकों के नाम भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा इनको नोट कर लेना। अब देखिए अगला जो है तीसरा हो गई, अब चौथा देखिए। अब चौथा देखिए, चौथे में आपको दिया है, चौथा जो है उसमें दिया है आपको रासो काव्यधारा। रासो काव्यधारा। अब देखिए रासो काव्यधारा का मतलब क्या है? इसका मतलब है आदिकाल में जो रासो का मतलब आदिकाल का एक रास क्या था? रासक रासो, ये छंद माना है आदिकाल का,
जिसमें वीर गाथाओं की राजाओं का वर्णन किया है। इसलिए सबके पीछे रासो साहित्य, सबके पीछे रासो लगा है। तो ये रासो काव्यधारा थी जो आदिकाल में चली थी, जो वीर गाथाओं उनके द्वारा, प्रमुख कवियों के द्वारा लिखे हुए रासो ग्रंथ हैं ये इसमें लिखे गए हैं। तो देखिए इस काल की भाषा कौन सी थी? रासो काल। ये आपको क्या दिया है? आपको भ्रंश भी थी, आपको भ्रंश एवं क्या थी? डिंगल पिंगल दिया है, डिंगल और पिंगल, डिंगल और पिंगल। आदिकाल अब शुरुआत में अपभ्रंश भाषा थी, उसके बाद डिंगल और पिंगल भाषा में रासो काव्यधारा पर मतलब जिसे कहें कि विकसित हुई थी, सारे लिखे गए थे इसमें। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से रासो काव्यधारा आते हैं। जैसे आपने लिखा है कि हम्मीर रासो, हम्मीर रासो क्या दिया है? विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, विजयपाल रासो। हुमायूं रासो क्या दिया है? हुमायूं, हुमायूं रासो क्या दिया है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। परमाल रासो, परमाल, परमाल रासो। और आपने सुना होगा बीसल देव रास, बीसल, बीसल देव, बीसल देव रास जो जगनिक कवि बीसल देव नरपति नाले के द्वारा रचित काव्य है। और तो ये जिनके पीछे रासो लिखा है, रासो 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 रास रास रासो, इसका मतलब है कि आदिकाल के प्रमुख काव्य थे जो जिनमें वीर गाथा, इसका मतलब राजाओं की उनके लड़ाई का सजीव चित्रण उन्होंने किया था। तो ये रासो काव्यधारा भी विकसित हुई थी उस समय। अब देखिए एक काव्यधारा और आई थी जिसे अपन कहेंगे चारण, चारण साहित्य, चारण साहित्य काव्यधारा, चारण साहित्य काव्यधारा। ये कौन सी थी? इसका मतलब चारण जो शब्द है, चारण साहित्य। अरे चारण साहित्य कौन था? जो राजाओं के दरबार में रहने वाले, जिनको अपन क्या बोलते हैं, जैसे उनका गुणगान, वंशावलियों का गुणगान करना, जिनको हम भाट कहें या फिर कवि कहें या फिर जागा कहें। तो ऐसे चारण काम करते थे किनके? राजाओं के दरबार में। तो चारणों के द्वारा लिखा, चारणों के द्वारा लिखा गया साहित्य, लिखा गया साहित्य चारण साहित्य काव्यधारा के अंतर्गत आता है। क्योंकि उनका काम, किसी भी राज दरबार में रहते थे तो उनकी राजा की वंशावली का गुणगान वो करते थे। तो चारण साहित्य काव्यधारा। अब इसमें एक लास्ट जो है वो कौन सी है? जिसे अपन कहेंगे फुटकर का, फुटकर काव्यधारा, फुटकर काव्यधारा। अब ये फुटकर काव्यधारा में कौन कौन से हैं? फुटकर काव्यधारा। तो देखिए फुटकर काव्यधारा में जो आते हैं उनमें अब्दुल रहमान के द्वारा, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान ने कौन सा लिखा था? संदेश रासक, संदेश रासक लिखा था इसी समय। और कवि कल्लोल, कवि कल्लोल या कहें कुशल्ला, या कहें कुशल्ला, इनके द्वारा क्या लिखा गया था? ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा,
ढोला मारूरा दोहा लिखा गया था। इसके बाद विद्यापति था इसी काल में। विद्यापति में क्या लिखा है? कीर्तिपता, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। विद्यापति की पदावली तो क्या लिखी थी इन्होंने? मैथिली भाषा में पदावली लिखी थी और आवर्त भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी थी। इसके बाद अमीर खुसरो ये ऐसे कवि थे जो अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी सब जानते थे। तो अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है? खड़ी बोली का प्रथम कवि। खड़ी बोली का ध्यान रखना कि खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। इनके द्वारा रचित क्या थे? दो सुकने क्या थे? गजल क्या थी? मुकरिया और क्या थी? पहेलिया। किस्सा चार दरवेश क्या लिखा? खालिक बारी। ये थे फुटकर काव्य या कहें कि अन्य काव्य लिखने वाले। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि रासो काम धारा थी, उसमें रासो ग्रंथ लिखे गए थे क्योंकि उनमें राजाओं की वीर योद्धाओं गाथाओं का वर्णन है। इसलिए रासो उस समय का एक छंद था जो प्रत्येक साहित्य के पीछे लगा हुआ है। तो इन रासो ग्रंथों का भी नाम ध्यान रखना। चारण साहित्य का मतलब है कि जो राजा सामंत थे उनके सानिध्य में रहकर जो कवि जो बाहर जो जागा जो चारण रह के अपना साहित्य लिखते थे, राजाओं की वंशावली का गुणगान करते थे। तो ऐसा साहित्य भी इस काव्य में मिला है। और फुटकर काव्य कहें या फिर विभिन्न अन्य रचनाएं कहें तो यहाँ फुटकर काव्य में अमीर खुसरो सबसे टॉप मोस्ट आता है। ये अमीर खुसरो खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनके द्वारा लिखित किस्सा चार दरवेश, खालिक बारी, दो सुपने, गजल, मुकरियाँ और पहेलियाँ, ये क्या करते? राज दरबार में बैठकर सबका मनोरंजन करने का काम करते थे। और विद्यापति हैं जिन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली लिखी है। और कवि कल्लोल के द्वारा रचित ढोला मारूरा दोहा है और अब्दुल रहमान के द्वारा रचित संदेश रासक है। ये सब क्या है? आदिकाल की विभिन्न काव्यधारा थी जो मैंने आपको बता दी हैं। थोड़ा सा इनको नोट करना और पढ़ना। आगे फिर मैं आपसे बात करूँगा, लिखाऊंगा और आदिकाल की विभिन्न जो प्रवृत्तियाँ हैं उनके विषय में या आदिकाल के प्रमुख साहित्य कितने भागों में बांटा है उसको लेकर मैं फिर चर्चा करूँगा। फिर आपसे मिलूँगा। नमस्कार।